हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार गौतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो बने रही इस वीडियो में लास्ट तक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब चलते हैं अपने विषय पर। आज जो है इस विषय में हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण की। आइए हम चलते हैं इस व्याकरण की दुनिया में। और हमारा विषय होगा संधि। तो पहले हम संधि को बच्चों जानेंगे कि संधि है क्या। संधि का परिभाषा पहले जानिए। संधि जब दो वर्ग आपस में मिलकर के एक नए वर्ग की रचना करते हैं तो उसको हम कहते हैं संधि। संधि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आइए हम जानते हैं पहले स्वर संधि क्या है। जब स्वरों में संधि होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। पहले हम छोटे रूप में समझेंगे। दूसरा आता है व्यंजन संधि। और जब व्यंजनों में संधि होता है उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। और जब विसर्गों में संधि होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। लेकिन आपके चैप्टर में स्वर संधि है, तो चलिए हम पहले स्वर संधि पर जिक्र करेंगे। तो आइए हम स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। और तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथा है यड़ संधि। और 5वां है लास्ट अयाद संधि। चलिए हम इस स्वर संधि के 5 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ है क्या? देखिए, दीर्घ संधि में हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में स्वर क्या है? जिस वर्ण को, पहले स्वर की परिभाषा को जानिए। जिस वर्ण को बोलने में स्वयं अपनी सहायता होती है उसे हम कहते हैं स्वर। और जिसको, यानी व्यंजन क्या है? जिसको मतलब स्वर की आवश्यकता होती है वह है व्यंजन संधि। तो स्वर संधि के पहले भाग में हम पढ़ रहे हैं इस समय दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ।
आकाश वाले दीर्घ क्या है? इस संस्कृत के महान पंडित व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र के द्वारा हमको प्रदान किए। ये स्वर संधि में आकाश वाले दीर्घ अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। ये जो स्वर है, स्वर की चर्चा कर रहे हैं। ये जो स्वर है, स्वर में कुछ छोटे स्वर हैं और कुछ बड़े स्वर हैं। तो आकाश वाले दीर्घ अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर इस संधि के अंतर्गत आएंगे। तो दीर्घ संधि में जैसे विद्या, धन, आलय, हमने बताया कि जब दो शब्द आपस में जुड़ करके एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो आकाश वाले दीर्घ यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार अक्षर आते हैं। क्या आते हैं? पहले हम दीर्घ संधि के विषय में जानेंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर आ, ई, उ, री और ली आते हैं। अब स्वर संधि जो दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, अब ये कह रहा है कि इस संधि का, इस संधि को करने के लिए दो शब्द को मिलाएंगे, तीसरा शब्द बनेगा, वो होता है संधि। और जो अलगाव होता है उसको कहते हैं संधि विच्छेद। तो आइए हम स्वर संधि के अंतर्गत कह रहा है कि अब इसमें दो पक्ष होते हैं। पहले जानिए, संधि करने में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी पहला पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आइए कह रहा है, ये हमारा नियम कह रहा है कि आकाश सवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत चाहे पहला पद ह्रस्व हो या दीर्घ हो, चाहे पहला पद ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व जैसे पहला अक्षर में हमने लिया अ, और संधि जब भी होता है पहले वर्ग के अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ग के पहले अक्षर को मिलाकर के हम तीसरा वर्ग, नया वर्ग बनाते हैं, वही होता है संधि। जब अ धन अ मिला के होगा हमारा आ। अगर पहला पक्ष में अ है, दूसरा में अ है, तो वो दोनों तो लघु है, दोनों मिलके हो जाएंगे दीर्घ। जैसे ये पहला वर्ग आ है, दूसरा अ है, दोनों मिला के होंगे आ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब देखिए, एक पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है, एक हुआ हमारा दीर्घ स्वर, और दूसरे वर्ण का अंतिम मतलब कि प्रारंभिक अक्षर हुआ आ, दोनों मिला के हो गए आ। अब देखिए, इस या का लोप होने के बाद ये बचा, बराबर में हम करेंगे विद्यालय। ये हमारा नया वर्ण है। और एक संधि को मैंने बताया, इसी के अंतर्गत आने वाले पूरे वर्ण हैं। चलिए ठीक है, हम दूसरा टॉपिक दूसरे दिन।
मेरे पास ये